इंग्लिश क्लासेस में आज आपका फिर से स्वागत है जीरो टू हीरो सीरीज में। इसमें हम लोगों ने डिफरेंट टॉपिक कवर किया था, जिसमें कि आप लोगों ने देखा था, और आज हम बहुत दिन के बाद फिर इस टॉपिक को कवर करने के लिए मिल रहे हैं। तो देखिए, आज जो हम पूरा बेसिक से जो टेंस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। टेंस के जो मुख्यतः होते हैं 3 पार्ट होते हैं, ठीक ठीक। एक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस का अगर माना जाए तो यह तीनों क्या है? पिलर है, एज ए पिलर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये जो हमने कवर किया है इसमें प्रेजेंट और पास्ट। पास्ट का जो है इसमें मात्र एक है कि पूरे जो अगर ऐसे पढ़ा जाए तो इसमें महीनों लग जाते हैं प्रेजेंट को पढ़ने में, पास्ट को। मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में एक जगह बताने का कोशिश किया है, जिसमें कि आपको पूरा एक जगह पे पता चल जाए। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। किससे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है सबसे पहले सेंटेंस को जाना जाता है कि यह सेंटेंस कहाँ से आया है, कैसा है, इसका पहचानने का तरीका क्या, बनेगा कैसे। सबसे पहले इसकी बात करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले अगर पहचाना जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको लिखा है ता है, ती है, ते है। ये अगर आपको सेंटेंस में देखा जाए, देखिए एक बात होता है टेंस। टेंस का अर्थ ही है क्या? वर्ब। क्या है? वर्ब, अर्थात टाइमिंग। ठीक, ये चीजों की बात करेगा टेंस, और ये चीज उसमें नहीं है तो वह टेंस नहीं है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि पहचान में क्या क्या है? ता है, ती है, ते है। ठीक, यह किसका पहचान है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसे हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे घर में अलग अलग नाम होते हैं ना, लोग जैसे मान लो उसका नाम है प्रजापति, ठीक, तो उसको लोग घर में क्या प्यार से बोलेगा? परजू। ठीक, तो उसी तरह जो है इसका भी अपना नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन इसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, इसका देख लीजिए पहला पहचान क्या है। तो इसके अंत में जो है ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेगा। देखो, जैसे मैंने एग्जांपल में यहाँ दिया है भोलू जाता है, ये ता है अंतिम में। ठीक, उसी तरह कुछ भी हो सकता है, राम, श्याम, मोहन, वे लोग, तुम, ठीक, हम लोग, ये जितने भी होंगे ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके अंत में क्या होना चाहिए? ता, ते, ती। समझ में आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट? अब देखिए, इसमें जो भी सेंटेंस है उसमें मेनली 2 चीज काम करता है। अगर आप वो दोनों चीज पर कमांड कर लेंगे तो सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा, और ज्यादा लंबे समय तक आप इसको याद रख सकते हैं। एक होता है मैन वर्ब। कौन सा? मैन वर्ब। और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। एक मैन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब। मैन वर्ब की अगर बात की जाए तो मैन वर्ब क्या है? जितना भी आप एक्शन ऑफ वर्क दिखा रहा है, यानी कि काम को दिखा रहा है, जाना, खाना, मारना, पिटना, उठना, जगना, ठीक, ये सारा क्या है आपका मैन वर्ब। जैसे ईट, गो, ठीक, स्लीप, क्राई, ये सारे क्या है? मैन वर्ब है। इसमें जो वर्ब के टोटल फॉर्म कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। तो इसमें जो आपका है V1 और V5 लगता है। क्या लगता है? V1 और V5। जिसका छूट गया वहाँ पर लिख भी देना। V1 और V5 लगता है, यानी कि ईट भी होता है, गो भी होता है, और क्या हो सकता है? ईट्स होता है और गोज भी होता है ना। तो ये V1 और V5 इसमें यूज किया जाता है। अब बात आता है कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब मतलब जो सब्जेक्ट को सपोर्ट करने के लिए आता है, जो सब्जेक्ट को सपोर्ट करने के लिए आता है। जैसे डू और डज। जब इसमें नॉट वाले सेंटेंस आप देखेंगे तो सिर्फ नॉट नहीं लगता है, साथ में डज या डू लगता है ना। तो उस सेंटेंस को भी हम कवर करें। अगर सिंपल में सेंटेंस रहेगा तब डू डज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर नॉट नहीं है, उसमें प्लान बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप उसका नहीं वाला इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव या WH फैमिली का कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? डू या डज। अब समस्या आती है कि डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा। तो देखिए, he, she, it और नॉम। he, she, it और नॉम, यानी कि अगर ऐसे बात की जाए तो सिंगुलर में जो है हम डज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डज। और जो बाकी है उसके साथ डू। देखें यहाँ लिखे है, जो बाकी है उसके साथ डू, बाकी के साथ डज। कोई दिक्कत? अब देखिए, इसको मैंने सेंटेंस के फॉर्म में बनाया है, इसको ध्यान से देखिएगा। पहला है भोलू जाता है। भोलू
है ना। जब भोलू है जाता है, खाता है, सो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। भोलू जाता है, भोलू गोज। मैंने बताया था कि ही, सी, इट और नाउन के साथ क्या लगेगा, जज, ठीक। और इसमें वर्ब का कितना फॉर्म लगता है, V1 या V5 लगता है। तो देखिए यहाँ पर भोलू है, नाम है, तो देखिए ये जो है ही, सी, इट और नाउन, इसके साथ S या ES भी लगता है। क्या लगता है, S या ES वर्ब के साथ। तो देखिए भोलू जाता है तो यहाँ गो होना चाहिए, तो वर्ब है तो इसमें ES लगा देंगे, क्योंकि यह क्या है, नाम है, कोई दिक्कत। अब इसका जैसे हम नहीं वाला बनाएंगे, भोलू नहीं जाता है, तो उसका क्या बनेगा, भोलू डज नॉट गो, क्योंकि मैंने आपको बताया डज और डू का प्रयोग। तो ही, सी, इट और नाम है, तो नाम भोलू क्या है, एक नाम है। अगर यहाँ दे लगता तो यहाँ डू लिख देते, कोई दिक्कत। तब भोलू डज नॉट गो। उसके बाद अगर इसका सेंटेंस हो जाएगा क्या भोलू जाता है, अगर क्या वाला यानी कि इंट्रोगेटिव की अगर बात करेगा तो क्या हो जाएगा, डज भोलू गो। उसी तरह इसमें इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होगा, क्या भोलू नहीं जाता है तो क्या हो जाएगा, डज भोलू, यानी कि जो इसके सपोर्ट में आता है उसको पहले लिख देते हैं क्या में, तो डज भोलू नॉट गो। अब इसी में आता है WH फैमिली। WH में हमने बात किया था, कितना बात किया था, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, ठीक, व्हाई, ठीक। और भी बहुत सारे होते हैं जो WH के अंतर्गत आते हैं, मैंने इसकी चर्चा कर ली है। तो इसके अंतर्गत जो है जो बनाएंगे सेम उसी तरह बनेगा। जैसे देखिए वाई को अगर हटा देते हैं तो डज भोलू गो है, तो बस शुरू में जो क्यों वाला सेंटेंस है, जैसे भोलू क्यों जाता है, तो उसी का लिखे हैं वाई डज भोलू गो, वाई डज भोलू गो। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई दिक्कत, प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसी कोई दिक्कत, चलिए अब अगला देखते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट। ये इसका दूसरा भाई है, कौन सा भाई है, दूसरा भाई है। देखो इसका क्या खासियत है, दूसरा भाई कहता है कि देखिए सब बात तो ठीक है, आप में ता था, ता है, ती है, ते है, लेकिन हम अपना ता ते ती नहीं लगाएंगे, नहीं तो जुड़वा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जुड़वा। तो बोल रहा नहीं रहना, ठीक है। तो इसने बोला अगर हमको पहचानना है तो हमको किससे पहचानिए, मेरे अंत में रहा है, रही है और रहे हैं लगा होगा, तभी हमको पहचानिएगा। ये नहीं कि ताते ती समझिएगा, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट है, लाठियों चलाते हैं मार करने में, ठीक। तो ये कौन कहता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। तो इसके अंत में क्या है, रहा है, रही है और रहे हैं। तो देखिए अब तो इसका पहचान तो समझ में आ गया कि इसके अंत में रहा है, रही है, रहे। मैंने आपको आपके कॉपी में 5 तरह के सेंटेंसेस दिए हैं, टोटल दिए है ना। तो उसमें जब तक आप पहचानोगे नहीं तो उसे बनाना पॉसिबल नहीं है। तो उसको बनाने के लिए आपको सेंटेंस को पहचानना जरूरी है। तो देखिए जिसके अंत में सेंटेंस में रहा, रही होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। जैसे सेंटेंस देखिए, जैसे भोलू जा रहा है ना, तो भोलू। अब इसके साथ बात आती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की। देखिए मेन वर्ब की अगर हम बात करेंगे तो इसमें V4 लगता है। क्या लगता है, V4 लगता है इसमें। जैसे V4 कैसे बनेगा, जो आपका वर्ब है उसमें ING लगा दीजिए, V4 या V प्लस ING, इसी को बोलते हैं V4 या V प्लस ING। आपका जो वर्ब है उसमें ING लगा दीजिएगा, वो आपका V4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब बात है हेल्पिंग वर्ब की बात। हेल्पिंग वर्ब जो इसमें इसको हेल्प करने वाला है, जैसे इसको हेल्प कर रहा था, डू डज कर रहा था ना, लेकिन इस डू डज जो है, लेकिन सिंपल में जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे वहाँ यूज नहीं होगा। लेकिन इसका जो इज हमारा पहले से दिया हुआ है, क्या पहले से दिया हुआ है, कह रहा है तुम जहाँ जाओगे हम तुम्हारे साथ आएंगे, ठीक। तो इज एम आर। तो देखिए ही, सी, इट और नाम के साथ क्या लगेगा, इज। एम के साथ यानी कि आई के साथ एम, यू, द, वी और योर के साथ आर, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको बनाते हैं। भोलू जा रहा है, क्या जाएगा, भोलू के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। और जाना का क्या होता है, गो में ING लगा देंगे, क्या जाएगा, गोइंग। तो क्या हो गया, भोलू इज गोइंग। अब इसी का नहीं वाला बनाएंगे, भोलू नहीं जाता है, भोलू इज नॉट गोइंग, भोलू इज नॉट गोइंग। उसके बाद है
क्या भोलू जाता है। तो उसी तरह देखिए स्ट्रक्चर सेम है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का ध्यान रखना है कि कैसे यूज किया जाएगा, बाकी सारा चीज सेम होता है। देखिए जैसे इसको बनाया उसी तरह बनाया, बस मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ये दोनों का आप ये देखिए, ये और ये और ये जिस आप मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को ध्यान में रखिएगा, स्ट्रक्चर सेम फॉलो होता है। ठीक, स्ट्रक्चर सेम होता है। घर बनाना पिलर लगेगा कि नहीं, बस ये सब उसका पिलर है, पिलर वही लगेगा, है ना, सिर्फ मेरा डिजाइन बदलेगा, यही है, डिजाइन बदल रहा है, पिलर वही है। ठीक, छड़ वही लगेगा, गिट्टी वही है, बालू वही है, कि गिट्टी नया तरीका का आता है। बस देखिए, तो भोलू हैज, भोलू इज गोइंग, अगर नहीं वाला होगा भोलू इज नॉट गोइंग। क्या भोलू जाता है, क्या भोलू जा रहा है, तो इज भोलू गोइंग। क्या भोलू नहीं जा रहा है, तो इज भोलू नॉट गोइंग। भोलू क्यों जा रहा है, भोलू व्हाई इज भोलू गोइंग। इसमें समझ में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे देखते हैं। अब प्रेजेंट इम्परफेक्ट हो गया, अब प्रेजेंट परफेक्ट को देखिए। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट बोल रहा है, ये कह रहा है कि तुम रहा रही है, तो हम क्या चुका चुकी हैं, क्या है, चुका चुकी हैं। ठीक, ये कहता हम तातेती हैं, तो ये कहता हम रहा रही हैं, तो ये कह रहा है हम चुका चुकी हैं। ठीक, तो तीनों अपने अपने जगह पे अपना अपना पहचान बना रहा है और बता रहा है, बोल रहा है हम कोई, भले ही मेरा जो है पप्पा एक है यानी कि प्रेजेंट, लेकिन बच्चा सब अलग अलग है। ठीक, कोई विदेशी है, कोई स्वदेशी है, ठीक, कोई मराठा है, इसमें सब अलग अलग है। चलिए अब इसको देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है, इसमें चुका चुकी चुके है। ठीक, और साथ में जो है एक कंडीशन और है इसमें, आ ई है ना, ई, अगर ये भी रहेगा तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए इसको कैसे बना, जैसे भोलू जा चुका है, या होता भोलू गया है, भोलू जा चुका या भोलू गया है। देखो आई है, आ ई है ना, तो ये तीनों या फिर चुका चुकी है रहेगा, तो भी कौन सा सेंटेंस होगा, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट की अगर बात की जाए, तो इसमें मेनली अगर बात किया जाए तो वर्ब कौन सा लगेगा, इसमें जो वर्ब लगता है V3 लगता है। कौन सा लगता है, V3। तो आपको V2 और V3 याद करना होगा। ठीक, V4 V5 तो बन जाता है, V5 के लिए SCIS लगाते हैं और V4 के लिए ING लगाते हैं, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए, तो इसमें V3 आपको याद करना होगा। ईट का V3 क्या होता है, ईटेन, क्या होता है, ईटेन। उसी तरह गो का V3 गॉन, गो का V3 गॉन। अब बात करते हैं, ये मेन वर्ब तो हो गया मेरा। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, उसको जो सपोर्ट करने के लिए वो कौन आएगा, तो इसमें दो आते हैं, मोहनलाल और प्यारे लाल, मोहनलाल और प्यारे लाल। एक आता है हैज और दूसरा हैव। कह रहा हमको बनाना है तो मेरे बिना काम नहीं चलेगा, तो हैज हैव को कभी मत भूलना। सब ये जो है ना, ये सब कह रहा है कि मेरे बिना तुम्हारा कुछ नहीं होगा, हमको लोगे तभी काम चलेगा, नहीं तो कोई तुमको कोई पूछने वाला नहीं है। तो कह रहा ठीक है, तो हैज हैव आया साथ में। हैज कह रहा है कि हमको लगाना है तो मेरे साथ ही दीजिए, सी दीजिए, इट दीजिए और नाम दीजिए। ही सी इट और नाम दीजिएगा तो हम हैज लगवाएंगे। और ये कहता है हमको ये सब नहीं चाहिए, तो बोला क्या चाहिए, ये बोल रहा है आई वी द यू दीजिए, हम बन के तैयार है ना। तो आई वी द यू के साथ क्या लगेगा, हैव। ही सी इट और नाम के साथ हैव, कोई दिक्कत? चलिए अब इसमें आपका भी मेन वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब देखिए बनता कैसे है, पहचान तो जान चुके हैं कि चुका चुकी चुके रहेगा, तो क्या आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। और साथ में आ ई भी रहेगा, तो भी वही बात है, कोई दिक्कत? जैसे यहाँ पर होता भोलू गया है, तो वही होता भोलू जा चुका है, एक ही है। जैसे एक जगह पे जाने के लिए दो तीन रास्ते होते हैं ना, उसी तरह एक सेंटेंस को लिखने के लिए दो तीन तरीके होते हैं, कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए इसको बनाएंगे, भोलू जा चुका है तो हो जाएगा भोलू हैज गॉन, भोलू हैज गॉन। क्योंकि मैंने बताया था ही सी इट और नाम के साथ क्या लगता है, तो भोलू नाम है, उसके साथ क्या लगा है, अगर आई वी दे यू कुछ होता क्या लगाते, तो यहाँ है हो जाता, कोई दिक्कत? चलिए तो भोलू हैज गॉन। अब इसका नहीं वाला बनाएंगे यानी कि निगेटिव, तो हो जाएगा भोलू नहीं जाता, भोलू हैज नॉट गॉन, भोलू हैज नॉट गॉन। उसी तरह
क्या भोलू जाता है तो हो जाएगा क्या, हैज भोलू गॉन, हैज भोलू गॉन। क्या भोलू नहीं जाता है, हैज भोलू नॉट गॉन। तो भोलू क्यों जाता है, वाई हैज भोलू गॉन। कोई दिक्कत? चलिए अब अगला देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। ये चौथा भाई है ना। ये कहता है कि हम सबसे खतरनाक और खूंखार हैं, हमसे बच के रहना। तो देखो ये जो है ना थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट परफेक्ट इम्परफेक्ट से मिलता है। क्या करता है, थोड़ा थोड़ा इसका लक्षण और इसका लक्षण एक ही है ना, लेकिन ये थोड़ा सीधा साधा था, ये थोड़ा खतरनाक टाइप का। लक्षण एक ही है, मिलता जुलता है। चलो देखो, यह कह रहा है कि हमसे मिलने आया है। हाँ, कह रहा देखिए मेरे साथ ता रहा है, ती रही है और दे रहे हैं। ये तीन चीज अगर मेरे साथ है तब तो हमको पहचानिए, नहीं तो निकलते बनिए। तो इसका पहचान क्या हो गया, ता रहा, ती रहे और ता रहा। अगर कह रहा है देखिए, अगर हम अपना भाई जैसा दिखेंगे, यानी कि रहा रही रहे दिखें, तो मेरे साथ टाइम होगा ही होगा। क्या होगा, टाइम होगा। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है, तो सुबह टाइम है ना। तो इसमें दो चीजों की बात करेंगे, किसकी किसकी, फोर और सिंस की। फोर और सिंस की बात करेंगे। जब टाइम की बात होगा तो फोर और सिंस की बात होगा। फोर किसके साथ लगेगा, जो अनिश्चित टाइम है, जैसे 2 घंटों से, पता है कौन सा 2 घंटा, 5 दिनों से पता है कौन सा 5 दिन, नहीं पता। कुछ वर्षों से पता है कौन सा वर्ष, नहीं पता। तो इस सब के साथ क्या लगेगा, फोर। जो फिक्स रहेगा यानी कि जो निश्चित रहेगा, जैसे 2 बजे निश्चित है, यस सर। अनिश्चित, जैसे 2020 निश्चित है, yes, तो जब निश्चित रहेगा उसके साथ क्या लगाना, सेम। और जो अनिश्चित होगा, फोर। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। भोलू जाता रहा है, ठीक। एक तो ऐसे हो गया, है ना, तारा ती रही, तो क्या हो जाएगा, भोलू हैज बीन गोइंग। तो मैंने बताया था जो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैज बीन और हैव बीन होता है। क्या होता है, हैज बीन और हैव बीन। तो देखिए, और इसका इसमें भी फोर ही लगता है, ईटिंग और गोइंग। देखिए जब इसमें आप भी फोर लगाइएगा, तो मैंने इसको 2 तरीका यहाँ पर बताया पहचानने का। रहा रही अगर रहेगा तो साथ में क्या रहेगा, क्या रहेगा, टाइमिंग। नहीं तो तारा आती रही तो होगा, कोई दिक्कत। टाइमिंग में आपको बता दिए 2 तरह के टाइमिंग है, एक सेंस और एक फोर। जो निश्चित को दिखाएगा वो सेंस लाएगा, और जो अनिश्चित दिखाएगा फोर लाएगा। कोई दिक्कत? तो देखिए अब इसकी बात करें तो इसमें 2-3 तरह के सेंटेंस, जैसे मान लीजिए भोलू सुबह में जा रहा है, ठीक। तो हो जाता है भोलू हैज बीन, है ना, जा रहा है, गोइंग, भोलू हैज बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक। एक तो उस तरह से हो जाता, क्योंकि वहाँ रहा रही होता, ता नहीं होता, जा रहा रही, ठीक। अगर ता है तब भी वही बात है, अगर भोलू जाता रहा है तो भोलू हैज बीन गोइंग। इसमें टाइम दिख रहा है, तो इसीलिए क्या है, ता रहा है ना, ता रहा। अगर टाइम होता सिर्फ जा रहा होता, ठीक, तब इसके जैसा देखने में होता, टाइमिंग होता, ठीक। कोई दिक्कत? अब इसका होगा भोलू नहीं जाता रहा है, तो भोलू हैज नॉट बीन गोइंग। क्या भोलू जाता रहा, हैज भोलू बीन गोइंग। देखिए हैज और बीन साथ नहीं लगाइएगा, अलग हो जाता है, जैसे क्या वाला में आता है। तो हैज भोलू बीन गोइंग। उसके बाद क्या भोलू नहीं जाता है, तो हैज भोलू नॉट बीन गोइंग। भोलू क्यों जाता है, वाई हैज भोलू बीन गोइंग। ये 4 जो आपका कवर करवा दिया। यह कौन था, प्रेजेंट। कौन था, प्रेजेंट। प्रेजेंट के जो है 4 पार्ट हमने पढ़ा। कौन कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चारों को बनाने का तरीका मैंने एक जगह पर बहुत ही शॉर्ट वे में बताया, जो कि आपको रिवीजन करने में या देखने में बहुत ही आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत है समझने में? किसी भी पार्ट में या किसी भी डब्बा में कोई दिक्कत है तो बोलो, डब्बा को खोलते हैं। चलिए अब आते हैं पास्ट भैया पे। किस पे, यानी कि टेंस का दूसरा बेटा कौन, पास्ट, है ना। अब देखो अभी पास्ट का जो है पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। कौन पढ़ेंगे, देखिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जो है वर्तमान की बातें करता है ना, जो वर्तमान में चल रहा है। पास्ट जो है तुम्हारा जो बीत गया, है ना, कहता है ना
चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या। बस वही है, ये चुगने वाला जो बीत गया सो बीत गया, उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। उसको हम किस में देखते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। चलिए, पास्ट इंडेफिनिट का जो पहचान है वो देख लो। मैंने इसमें भी तुमको आ ई ए लगा रहेगा, है ना। ये होगा या तो साथ में था थे थी रहेगा, क्योंकि पास्ट जो है वह था थे थी को ही बताता है। क्या बताता है? था थे थी, यानी जो बीत गया। जैसे मैं खाता था, कब खाता था कोई पता नहीं, लेकिन खाता था। मैं घूमता था, है ना। मैं राजा था, अरे था अभी नहीं हो, तो बस भूल जाओ। अभी क्या है? संविधान है, डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो घर में रहिए, अब कोई जरूरी नहीं आपका। आ ई ए और ता ती ते, साथ में था थे थी रहेगा, तो समझ लीजिए कौन भैया है? पास्ट इंडेफिनिट। अब देखिए, पास्ट इंडेफिनिट कहता है कि हमको बनाना है, तो हमको जानने के लिए आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जानना होगा। तो मेन वर्ब में देखिए, मेन वर्ब में क्या लगता है? V2। क्या लगता है? V2। मैंने आपको बताया V2 और V3 आपको याद करना होगा। तो देखिए, ईट का जो V2 होता है एट होता है। क्या होता है? एट। और गो का क्या होता है? वैन। कोई दिक्कत? चलिए, अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब में क्या लगता है। यह कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब में हमको डिड लगाइए। क्या लगाइए? डिड लगाइए। यही डू का जो V2 होता है वो डिड होता है। क्या होता है? डिड। चलिए, अब समझ में आ गया हेल्पिंग वर्ब क्या और मेन वर्ब क्या। अब देखिए, यहाँ पर दोनों का यूज देखिएगा कैसे हो रहा है। पहला हो गया भोलू गया, भोलू गया, तो क्या जाएगा? भोलू वैन, वो भोलू वैन। क्योंकि देखिए यह आ है, कोई दिक्कत? अगर होता सीता गई तब ये हो जाता, वे लोग गए तो ये हो जाता, या सीता गई थी तो वही बात हो गया। कोई दिक्कत? वह जाता था तो वही बात हो गया, जाता है तो ये बात हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ देखो, अब देखो भोलू नहीं गया, तो नोट तो लगेगा, लेकिन इसके साथ क्या लगाएंगे? जैसे यहाँ नोट में क्या लगाते थे? डू डज। यहाँ पे दो ना, यहाँ एक के हुआ है, तो एक के हुआ है, तो ये सब एक साथ लगेगा। सर्वे भवन्तु सुखी न, इस सब में रहेगा। ही भी रहेगा, सी भी रहेगा, दे भी रहेगा, वी भी रहेगा, सबके साथ क्या लगेगा? सभी। चलिए, अब आगे देखते हैं। भोलू गया, भोलू वैन। उसके बाद भोलू नहीं गया, भोलू डिड नॉट वैन। कोई दिक्कत? अब देखिए, क्या भोलू गया? डिड भोलू गो। अब कहिएगा कि सर यहाँ वेंट लिखे, यहाँ गो लिखे, तो देखिए जब इसको बनाते हैं तो V2 एक ही बार लिखते हैं। हम डू के बदले V2 ऑलरेडी डिड लिख चुके हैं ना जी सर। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? गो। क्या आ जाएगा? गो। यहाँ पर भी हो जाएगा गो। क्या होगा? गो। कोई दिक्कत? तो क्या जाएगा? डिड भोलू गो। उसके बाद क्या भोलू नहीं जाता है? तो डिड भोलू नॉट गो। क्या भोलू क्यों जाता है? भोलू क्यों गया? तो वाई डिड भोलू गो। यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत? नो सर। तो देखिए, हमने जैसा कि इसमें देखा कि 5 चीजों को हमने कवर कर लिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट। इसको अगर पढ़ा जाए तो महीनों महीनों लग जाते हैं, है ना। लेकिन इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में एक जगह पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही शॉर्ट फॉर्म की वीडियो बना रहा हूं जिसमें आपको बहुत ज्यादा अधिक से अधिक हेल्प हो सके। तो देखिए, अब ये जो है मेनली 5 चीजों को कवर करता है। अब हम आपके साथ कुछ सेंटेंस की बात करेंगे। तो देखिए उस सेंटेंस क्या क्या है। चलिए सेंटेंस निकालिए। सबने लिख लिया था? बीच बीच में जो किए थे कारीगरी वो सब लिखे हो ना? चलो ठीक। चलो सेंटेंस बोलते जाओ फटाफट। हम लोग स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते हैं। हम लोग स्कूल जाते हैं। परीक्षा देने जाते हैं। चलिए
चलिए बोलिए, हम लोग स्कूल जाते हैं। कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो बनाइए, हम लोग का वी गो टू स्कूल। ठीक। यस सर। जब हम एक जगह से दूसरे जगह दूरी तय करते हैं तो उसमें टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। वी गो टू स्कूल। चलिए नेक्स्ट बोलिए, क्या हुआ गीत गाती है? क्या हुआ गीत गाती है? तो देखिए यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या हुआ गीत गाती है? वह का क्या होगा? सी। वह का सी के साथ लगेगा क्या? डज। मैंने उसमें आपको डब्बा में बताया था ए सी इट और नाउन के साथ डज लगाइए तो हो जाएगा डज डज से सिंग ए सॉन्ग। ये हम इसलिए लगाते हैं कि एक बार में एक भगवान मुंह दिया है तो एक बार में एक को गाना गाओगे, 10-20 गाना नहीं गाने लगोगे, इसलिए ए सॉन्ग। डज सी सिंग ए सॉन्ग। चलिए अगला अगला, हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग कहाँ रहते हैं? कहाँ का क्या होगा? Where? मैंने आपको बताया था कि जैसे आपको WH शब्द ला दिखे उसको खींच के बाहर निकालो। Yes, sir. तो Yes, sir. कहाँ का? Where? वेयर। उसी तरह ही भी होगा वेयर डू है ना। हम लोग कहाँ? तो वेयर डू वी लिव। ठीक। वेयर डू वी लिव, क्योंकि मैंने बताया था हे से इट नाउन के साथ डज होगा, मौकी के साथ डू होगा, होगा। तो वी के साथ क्या होगा? डू। वी के साथ तो वेयर डू वी लिव। हम लोग कहाँ रहते हैं? नेक्स्ट, तुम लोग क्या खाते हो? तुम लोग क्या खाते हो? ठीक। देखिए क्या अगर शुरू में होता तो ये पलट जाता, क्या अंदर में है तो क्या का क्या होता? What? व्हाट डू You यू इट। तुम लोग क्या खाते हो? जहाँ पर आपको क्वेश्चन वाला वाक्य बोले वहाँ पे धड़ाक से क्वेश्चन मार्क लगाओ, नहीं तो सेंटेंस पड़ाक से गलत होगा। यस सर। चलिए अगला बोलिए, वो वह कहाँ जाता है? तो पहले कहाँ को पकड़ते हैं? वेयर डज he गो। वेयर डज ही गो। वेयर डज ही गो। चलिए नेक्स्ट बोलिए, तुम लोग रात में सो रहे हो? तुम लोग रात में सो रहे हो। देखिए अब रहा रही वाला आ गया Yes, sir. तो कौन सा है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट। तुम लोग सो रहे हो, तुम लोग का यू के साथ क्या लगाओगे? अंतिम वर्ब आर है ना। और सोना का स्लीप। स्लीप को क्या कर दोगे? स्लीपिंग। यू आर स्लीपिंग। नेक्स्ट बोलिए, और रात है यू आर स्लीपिंग इन द नाइट। इन द नाइट। देखिए यहाँ पर इन द भी लगा सकते हैं और एट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लगा सकते हैं। चलिए अगला बोलिए, गीता खाना खा रही है। गीता को खाना खिलाइए। गीता इज ईटिंग क्या? फूड। गीता खाना खा रही है, क्योंकि गीता के साथ इज लगेगा, उसके बाद भी फूड लगता है मेन वर्ब, और भोजन का तो फूड होता है। लिख दीजिए गीता इज ईटिंग फूड। अगला बोलिए, वे लोग पटना जा रहे हैं। वे लोग पटना जा रहे हैं। तो वे लोग का क्या होगा? दे के साथ आर। जाना का गोइंग। कहाँ भैया? पटना। गोइंग टू पटना। पटना। बन गया। जी सर। चलिए अगला बोलिए, वे लोग पत्र लिख रहे हैं। वे लोग पत्र लिख रहे हैं। द आर आर राइट मतलब लिखना, ING लगा के बिफोर कर दो। यस सर। राइटिंग ए लेटर। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए अगला बोलिए, मोहन कब चाय पी रहा? मोहन कब चाय पी रहा है? यस सर। चाय का बारी आ गया मोहन का। When is When is मोहन मोहन taking tea? टेकिंग अ टी। ठीक। देखिए मैंने बताया था पीना दो तरह के होते हैं, एक Yes, sir. गुटगुटा के पीना, एक सिप सिप करके चुस्की लेके पीना। जो Yes, sir. चुस्की लेके पियोगे उसको टैक बोलते हैं, और जो गुटगुटा के पिलोगे उसको ड्रिंक बोलते हैं। जैसे दूध ठंडा वाला, गर्म Yes, ना, sir. मुंह बुझा रख जाएगा। Yes, sir. एकदम दिया, Yes, आया sir. उधर से दौड़ के Yes, sir. पी दूध उठाया, गटगटा के पी लिया, क्या आ जाएगा? Drink. ड्रिंक। हाँ। आया सुबह सुबह आंख मलते हुए, ली। मम्मी बनाई Yes, sir. चाय है ना। अगर उसको गुटगुटा के पिया तो क्या होगा? जल फोड़ा जाएगा। बिगड़ जाएगा। तो उसमें इसलिए टैक लगाना। टैक मतलब होता है धीरे धीरे चुस्की लेके पीना। कोई दिक्कत? No, sir. चलिए अगला बोलिए, वे लोग खाना बना चुके हैं। वे लोग खाना बना चुके हैं। They- देखिए चुका चुकी वाला आ गया। Yes, sir. कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट।
तो यह क्या कहता है कि हम आएंगे साथ में हैज हैव लाएंगे। क्या लाएंगे? हैव। तो द के साथ हैव। क्या है सेंटेंस? वे लोग खाना खाना बनाते हैं। देखिए कुक मैंने क्या होता है? कुक में बनाना। तो क्या जगह? दे हैव कुक्ड है ना। कुक का भीतरी कुक्ड। कुक्ड क्या? फूड। फूड। दे हैव कुक्ड फूड। वे लोग खाना बना चुके हैं। नेक्स्ट बोलिए। मोहन पत्र लिख चुके हैं। ये भी वही है। मोहन 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 के साथ क्या लगाओगे? Has. हैज। क्योंकि मैंने बोला था ही Noun सी के इट और नाउन के साथ क्या लगाना है? Has. Has. मोहन हैज रिटन राइट रिटन ए लेटर। मोहन पत्र लिख चुका है। ठीक लेटर। चलिए अगला बोलिए। वे लोग दूध पी चुका है। वे लोग दूध पी चुके हैं। वे लोग का हैव द हैव ड्रंक ड्रंक। क्या होता है? ड्रिंक ड्रंक ड्रंक। ये थ्री लगाओगे ड्रंक मिल्क मिल है ना। आगे आना मिल। Yes, sir. इसको मत गुटगुटा के पीना। Yes, sir. पीना No, sir. पीना ड्रिंक है। ठीक। गाय घास खा चुकी है। गाय घास खा चुकी है। क हैज ग्राज मतलब खाना या ईट मत लिखना। No, गाय sir. कभी भी खाती न खाती है No, sir. चरती है। वो क्या करती है? चरती है। Grass. तो क हैज ग्राजिंग। ग्राजिंग ग्राज ग्राज का क्या होगा? ग्राजे ग्राज जी ग्रेजन कर दो। ग्रेजन। ग्रेजन ग्रास। कास ग्राजन ग्रास। चलिए अगला बोलिए। वे लोग मैदान में घूम चुके हैं। वे लोग सब मैदान में घूम चुके वे हैं। लोग कब मैदान में कब को निकाल दो? वैन When वैन have their वैन हैव their द Walk in the वॉकड field. इन द field फील्ड। वे लोग कब मैदान में घूम चुके हैं? यही है ना। जी सर। चलिए अगला बोलिए। गीता गीता दोपहर दोपहर सो रही है। गीता दोपहर से सो रही है ना। टाइमिंग आ गया सर। गीता जी सर। had गीता हैज बीन क्या बोला था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ने बोला था हमको ला रहे हैं तो हैज बीन लेके आइएगा या हैव बीन। तो गीता के साथ क्या लगेगा? हैज। गीता हैज बीन स्लीपिंग। क्या? बिफोर स्लीपिंग। कब? मिड डे। दोपहर फिक्स है तुम्हारा जी सर। है ना। तो सिंस मिड डे। मिड डे मतलब होता है दोपहर। चलिए अगला बोलिए। वे लोग वे लोग बचपन से बचपन से खेल रहे खेल हैं। रहे हैं। वे लोग बचपन से खेल रहे हैं। द हैव बीन Playing. खेलना का Play. प्ले का प्लेइंग कर दोगे। जी Yes, sir. सिंस Child. कब से? बचपन से चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मतलब बचपन। बचपन। चलो अगला बोलो। वे लोग गाय वे लोग गए। वे लोग गए। गए वाला आ गया आई ए तो हो गया पास्ट इंडेफिनेट। वे लोग गए तो वे लोग का दे। वे लोग का दे और जाना का वेंट। द वेंट। अगला बोलिए। मोहन का भाषा। मोहन कब हंसा? कब का क्या होता है? वैन। did वैन डिड मोहन। मैंने बताया था कि इसमें क्या लगता है? भीटू। तो डू का भीतरी भीटू डिड। वैन डिड मोहन क्या हो जाएगा? मोहन लाफ। लाफ हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला बोलिए। तुमने तब कब देखा? कब? वैन डिड यू सी द ताज महल। महल। चलिए अगला बोलिए। मनोज ने गीत कब लिखा। मनोज ने गीत कब लिखा? मनोज मुंतसिर को जानते हैं? यस सर। तेरी मिट्टी वाला गाना सुने हैं? जी सर। तेरी मिट्टी वाला गाना सुने हैं? जी सर। नहीं सुने हैं? नो सर। क्यों रह रहे हैं? तेरी मिट्टी वाला गाना नहीं सुना है? नो सर। तेरी मिट्टी में मिल जावा। सर ये तो सुने हैं। तो यही तो बोल रहे हैं। ठीक। वो गाना को जो लिखे हैं ना Yes, sir. वो मनोज मुंतसिर ही लिखे हैं। Yes. ठीक।
जब वो गाना लिख रहे थे तो रो रो के लिख रहे थे। चलिए, क्या था मनोज? मनोज कब? लिखा? When did मनोज written? राइट हो जाएगा, राइट अ सॉन्ग। सॉन्ग ठीक, हो गया। उसको तुम कभी अकेले में हेडफोन लगा के सुनना, है ना, तब तुमको उसमें दर्द दिखेगा। बोलो, वे लोग 2 बजे से पढ़ रहे हैं, तो वे लोग का द के साथ हैज, द हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। चलिए देखिए, हो गया सेंटेंस कवर। इसमें मैंने आपको 5 तरह के सेंटेंस कवर कराए, कैसे बनता है, कैसे होता है, कौन वर्ब है, कौन हेल्पिंग वर्ब है, ये सारी चीजों को मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें। कमेंट ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 02 हीरो सीरीज में एक फिर नए एक टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।